हाय एवरीवन, वेलकम टू नारी अनारी। हम लाइफ को ऐसे नहीं पाते हैं जैसा हम जीना चाहते हैं। हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती है जैसी हम उसे बनाना चाहते हैं। जब हम लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती है। हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और ही जाता है। लेकिन जिंदगी है तो हमें जीनी ही पड़ेगी। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हम कुछ ऐसी बातों की बात करेंगे। वो ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी है और जो कभी बदल नहीं सकती है। तो हमें हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों ने कर लिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है हमारा स्ट्रगल। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। हमारी लाइफ से कभी भी स्ट्रगल दूर नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल होता है। दूसरी सबसे बड़ी रियलिटी हमारी लाइफ की होती है वो है पैसा, मनी। जितना ज्यादा पैसा हमारे पास होगा उतनी ही तकलीफ हमें होगी, या जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा तकलीफ हमें होगी। कहने का मतलब है कि पैसे से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर पैसा ज्यादा है तो हमारे पास जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी कि हम उसे कैसे मैनेज करें, ग्रो करें। अगर हमारे पास कम होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काम नहीं कर पाते, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर पैसा हमारी लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है और वो हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता भी है। पैसे के बिना भी हमारी लाइफ में सुकून नहीं है और पैसा होता है तो भी हमारी लाइफ में सुकून नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं वैसे ही हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। हम भगवान को याद तो करते हैं लेकिन हम भगवान में नहीं हो पाते हैं। उस प्रकार से नहीं करते हैं जिस प्रकार से गरीब लोग करते हैं। कहते हैं जो जितना गरीब होता है वो भगवान के उतने ही करीब होता है, या जिसका जितना दिल टूटा होता है उतना ही वो भगवान के करीब होता है। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, पीर फकीरों को खाना खिलाते हैं, पैसे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि, तो कहने का मतलब है कि धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं और हम उनमें उलझ के रह जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। चौथी रियलिटी जो हमारी लाइफ की होती है वो है सच और इंसाफ के लिए लड़ना। हम कभी भी सच और इंसाफ का साथ नहीं दे पाते हैं। अगर हम उनका साथ देते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है और अगर हम नहीं देते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम झूठ का और फरेब का साथ देते हैं तो एक बार अगर हम झूठ और फरेब का साथ दे देते हैं तो कहता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ से, फरेब से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप सच का और इंसाफ का भी साथ देते हैं तो भी आप लोगों की नजरों में बुरे हो जाते हैं। कहते हैं कि सच और इंसाफ भगवान को बेहद पसंद है, तो भगवान की नजरों में बुरा बनने से बेटर है कि हम इंसान की नजर में चाहे बुरे हो जाए पर भगवान हमें हमेशा हमारे साथ रहे। पांचवी जो रियलिटी है वो ये है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। अगर किसी का दिल आप तोड़ते हैं, किसी को परेशान करते हैं तो उसके दिल से बद्दुआ ही निकलती है आपके लिए। तो अगर आप किसी की बद्दुआ लेते हैं तो आप कभी भी बरकत नहीं कर सकते, आपके घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, आपकी लाइफ से सारी खुशियां चली जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे गलती से किसी का बुरा हो गया है तो आप उस बात को लेकर भगवान से माफी मांग सकते हैं, उस इंसान से भी माफी मांग सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे या आप अपनी लाइफ की इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से तो ना सही लेकिन
थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।